हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम्स को लेकर। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी प्रैक्टिस वर्क बुक का सेकेंड एडिशन सॉल्व, जो कि लेटेस्ट एडिशन है इस बुक का। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय 19, जो कि है उत्तराखंड विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित। तो इस वीडियो में आपको टोटल 66 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। सभी एमसीक्यू को हम डिटेल के साथ इसमें देखने वाले हैं। इस बुक से हम हर एक चैप्टर को देख रहे हैं ताकि हमारा जो परीक्षा वाणी की मेन बुक होती है उसका रिवीजन एमसीक्यू के माध्यम से हो जाए। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग 5-6 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें टोटल 21 लेसन है। जिस तरह से परीक्षा वाणी में 21 होते हैं उसी तरह से सेम यहाँ पर भी चैप्टर वाइज उसी के एमसीक्यूज़ बनाए हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा बनाए हैं। जैसे परीक्षा वाणी के तो चैप्टर के एंड में कुछ ही आपको लगभग 50-60 एमसीक्यू देखने को मिलते होंगे। किसी में कम भी मिलते हैं, किसी में ज़्यादा भी मिलते हैं, लेकिन इसमें किसी में 300 प्लस, किसी में 500 प्लस, इस तरह से एमसीक्यू दिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रिवीजन हो सके। तो आज का चैप्टर कौन सा है हमारा? विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। तो उत्तराखंड के अंदर जो भी तकनीक से संबंधित, विज्ञान से संबंधित संस्थाएं हैं, परिषद बनाए गए हैं, उन सभी केंद्रों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। साथ में पर्यावरण के लिए क्या क्या पहल है, पर्यावरण से संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं हैं, जैसे गंगा मिशन है ना, तो इन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, आपको बताना है उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, जिसको कहा जाता है यूकास्ट। अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो ये क्या है? यूकास्ट है। ठीक है, तो यूकास्ट की स्थापना कब हुई? 21 फरवरी 2005 को उत्तराखंड में हुई थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने पहले भी पढ़ी होंगी ये स्थापनाएं, तो याद रखी होंगी आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद, यूकोस्ट बोलते हैं जिसको, का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो वन आरक्षी के एग्ज़ाम 2023 में, फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इस परिषद के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, इसको हम यूसर्क भी बोलते हैं। ठीक है, यूसर्क हम इसको बोलते हैं। हमें बताना है कि इसकी स्थापना उत्तराखंड में कब की गई। तो इसकी स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी। ठीक है, याद रखना है, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र को क्या बोला जाता है? यूसर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। इसमें हमसे पूछा है, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र किन कार्यों को करता है? तो यूसर्क के कार्य क्या क्या हैं? ठीक है, इस अनुसंधान केंद्र के क्या क्या कार्य हैं? पहला ऑप्शन है, शैक्षणिक संस्थाओं व अनुसंधान केंद्रों में विचारों का आदान प्रदान करना, विचारों का समन्वय और वैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करना। तो उपरोक्त सभी कार्य हैं विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र के। ठीक है, यूसर्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, इसको बोला जाता है यूसेक। ठीक है, आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए ताकि आपको कभी शॉर्ट फॉर्म में ही दे देंगे यूसेक की स्थापना कब हुई थी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो यूसेक है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। तो इसकी स्थापना भी 2005 में ही हुई, 21 सितंबर 2005 में। ठीक है, 21 सितंबर 2005 में। जो यूकास्ट हमने पढ़ा था उसकी 21 फरवरी 2005 थी। ठीक है, इसकी, और फिर उसके बाद हमने यूसर्क पढ़ा, वो भी 2005 में है। और यूसेक अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, इसकी स्थापना 21 सितंबर 2005 में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र किन क्षेत्रों के विकास में योगदान प्रदान करता है? तो दोस्तों, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है? यूसेक की बात हो रही है। तो इसका जो कार्य है बताना कि किन क्षेत्रों के लिए विकास प्रदान करता है। ऑप्शन हमारे पास है, सुदूर संवेदन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी इसके कार्य हैं, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब यहाँ पर हमसे पूछा है रूट टैग का विस्तृत रूप क्या है। रूट टैग एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। रूट टैग का हमें बताना है क्या, विस्तृत रूप, फुल फॉर्म बतानी है। तो रूट टैग की फुल फॉर्म क्या होती है, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से संचालित रूट टैग परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो अभी हमने पढ़ा रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, अब इसके कार्य बताने हैं कि इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। ऑप्शंस हमारे पास हैं। पहला ऑप्शन है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर लोगों के जीवन स्तर को उठाना। तो पहला ही ऑप्शन हमारा रूरल जो रूट टैग है उसका रूट टैग है उसका क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शंस दिए हैं वो इसके कार्य नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं हम, राज्य में प्लैनेट अर्थ कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था द्वारा किया गया था। जो प्लैनेट अर्थ कार्यक्रम है उत्तराखंड में, इसकी शुरुआत किस संस्था ने की थी, तो ये यूकास्ट ने की थी। यूकास्ट कौन सा बताया था मैंने आपको, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। इस तरह से याद रखना है, जो परिषद वाला है वो कास्ट वाला है, ठीक है, यूकास्ट वाला है। जो अनुसंधान केंद्र वाला है वो यूसर्क वाला है, और जो अंतरिक्ष वाला है वो यूसैक वाला है, ठीक है। बाकी रूट टैग तो आपको पता ही है, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। बस इतने ही तो हैं जो याद रखने हैं, ठीक है। अगला आते हैं हम अपने, अच्छा हमने इसका देख लिया था ना, राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकास्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वैज्ञानिक प्रतिभाओं को राज्य व देश के सामने लाने संबंधी उद्देश्य से संबंधित है। तो बताइए, विज्ञान धाम, प्लैनेट अर्थ कार्यक्रम, रूट टैग या फिर ज्ञानोत्कर्ष परियोजना। इन चारों में से ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसके द्वारा जो वैज्ञानिक प्रतिभाएं हैं वो राज्य और देश के सामने लाई जा सकती हैं। बिल्कुल करेक्ट जवाब इसका प्लैनेट अर्थ कार्यक्रम है। इसी के द्वारा हमारे देश में या फिर राज्य में जो भी बच्चे होते हैं जिनके अंदर वैज्ञानिक प्रतिभाएं होती हैं तो उनको सामने लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। पूछा है कि उत्तराखंड का जो विज्ञान धाम है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। विज्ञान धाम कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है देहरादून में, ठीक है। ऑप्शन सी में दिख रहा है हमको देहरादून। विज्ञान धाम कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक नाली ज़मीन होती है। तो ग्रुप गो के एग्ज़ाम 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक नाली ज़मीन होती है किसके बराबर होती है, ये होती है 200 वर्ग मीटर के बराबर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी होता है, ठीक है, क्योंकि जितने भी मापतौल इकाइयाँ वाला पोर्शन है उसमें से यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक नाली ज़मीन किसके बराबर होती है, कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो ये 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों पटवारी लेखपाल एग्ज़ाम में ये पूछा गया है 2023 वाले कि पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ पर स्थित है। तो ये नैनीताल के देवस्थल में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगले में पूछा है कि उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विभाग ने एक डॉप्लर वेदर रडार को स्थापित किया है। पीसीएस 2023 में पूछा है। तो भारतीय मौसम विभाग ने एक डॉप्लर वेदर रडार को मुक्तेश्वर में स्थापित किया है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को कंप्यूटर संबंधी विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी की स्थापना देहरादून में की गई है ताकि जो टीचर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग दी जा सके। जो कंप्यूटर संबंधी जितने भी काम होते हैं उसकी ट्रेनिंग देहरादून की माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी के द्वारा दी जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना, जिसमें क्या होता है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा निम्न में से किसके सहयोग से विभिन्न विश्वविद्यालय को आपस में नेटवर्किंग के जरिए जोड़ने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। तो दोस्तों डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना आप समझ गए होंगे कि उत्तराखंड में जो विश्वविद्यालय होते हैं यानी कि यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनको आपस में नेटवर्किंग के जरिए जोड़ना इस डिजिटल लाइब्रेरी का कार्य होता है। तो ये किस कंपनी के द्वारा इसको सहयोग मिला है। तो ऑप्शन हमें दिया गया है BSNL, BHEL या फिर HP या फिर BEL। तो करेक्ट आंसर इसका HP हो जाएगा। HP के सहयोग से
डिजिटल लाइब्रेरी योजना, जो डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना है वो उत्तराखंड में संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए अब हमें इसको मैचिंग करवाना है। तो सबसे पहले दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी। तो दोस्तों आपको पता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी है वो टीचर्स को कंप्यूटर संबंधित ट्रेनिंग देने के लिए इस एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई है, देहरादून में की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आईटी एकेडमी। तो आईटी एकेडमी कहाँ, अब जो ये आईटी एकेडमी है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि ये दो हैं। ये एक है टिहरी के नरेंद्र नगर में जो कि इसमें दिया गया है, ठीक है। इसका मैचिंग हम यहीं से करवा देंगे, ठीक है। आईटी एकेडमी की मैचिंग हम टिहरी से करवाएंगे जो कि कहाँ है, नरेंद्र नगर में है, ठीक है। नरेंद्र नगर में, टिहरी के नरेंद्र नगर में है। और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको सहयोग मिला है। और एक आईटी एकेडमी एक और है जो कि कहाँ है, देहरादून में है, लेकिन यहाँ पर देहरादून दो ऑप्शन में नहीं थे इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो आईटी एकेडमी दो हैं, एक तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो टिहरी के नरेंद्र नगर में बनी है, और एक आईटी एकेडमी एचपी के द्वारा देहरादून में, ठीक है। तो दोनों ही आपको याद रखनी है, एक एचपी के द्वारा है देहरादून वाली और एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है टिहरी नरेंद्र नगर वाली। फिर आता है विज्ञान धाम साइंस सिटी। अभी आपने पढ़ा कहाँ है, देहरादून में है, लेकिन देहरादून के भी अगर प्रॉपर जगह की बात करें तो वो झाझरा में है, ठीक है। फिर लास्ट वाला है आईटी पार्क। तो आईटी पार्क के लिए हमारा सहस्त्रधारा बचा है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब इस तरह से जब हम कूट में इसको देखेंगे तो ए का 4 आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा देहरादून में अवस्थित नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी तो अभी हमने पढ़ा है, आईटी एकेडमी भी है, नरेंद्र नगर में भी है और देहरादून में भी है, ठीक है। फिर जैव प्रौद्योगिकी पार्क बोला है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ठीक है, बीटी। तो ये कहाँ पर है, ये पंतनगर में है, ठीक है। आईटी और बीटी दोनों पंतनगर में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है आईटी पार्क, एक आईटी पार्क कहाँ पर है, देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमको दिया गया है, निम्न में से किस परियोजना के तहत उत्तराखंड सरकार सरकारी कर्मचारियों को इंटेल कंपनी के द्वारा व्यक्तिगत कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण प्रोत्साहन दे रही है। तो ये परियोजना है ज्ञानोत्कर्ष परियोजना, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार लोन देगी। जो भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी लोन लेना चाहते हैं अपने कंप्यूटर को खरीदने के लिए, अपने व्यक्तिगत सीखने के लिए, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें दिया गया है महाविद्यालयों में रोजगार उन्मुख आईटी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्य में किस परियोजना की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों इसके लिए शिखर परियोजना है जो कि आईटी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है, शिखर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन शिखर परियोजना के संदर्भ में असत्य है। पहला कथन दिया गया है, महाविद्यालयों में रोजगार परक आईटी शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। महाविद्यालयों में कंप्यूटर लैब तैयार करना भी इसका उद्देश्य है। देहरादून में माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी की स्थापना की गई है, तो इसके तहत नहीं गई है। टिहरी के नरेंद्र नगर में आईटी एकेडमी की स्थापना की गई है। तो हमारे ऑप्शन ए बी सी सही हो जाएंगे। जो सी वाला है माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी, तो इस योजना के अंतर्गत वो नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्को परियोजना का संचालन राज्य के किन शैक्षिक संस्थानों में किया जा रहा है। तो सिस्को परियोजना जो है वो तकनीकी विद्यालयों से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राज्य में आईटी की नवीनतम तकनीकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु जो स्थापित केंद्र है उसका क्या नाम है। तो आईटी की जितनी भी सारी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही हैं वो सभी हर्मिटेज भवन नैनीताल, जो कि कहाँ है, नैनीताल में है, ठीक है। हर्मिटेज भवन नैनीताल में, जिसको अब नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो हर्मिटेज भवन याद रखना है आपको, ठीक है। इसको अब कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्थापित कर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आईटीबीटी पार्क कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों पंतनगर में है आईटीबीटी पार्क। अगला है, राज्य में एचपी के सहयोग से संचालित डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप सभी ने पढ़ा, जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको आपस में नेटवर्किंग के जरिए जोड़ना ही इसका उद्देश्य है। उत्तराखंड राज्य ने भू अभिलेखों की जानकारी के लिए किस सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है। तो जितने भी भू अभिलेख हैं वो सभी आपको कहाँ से मिलेंगे, देवभूमि सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद है, उत्तराखंड राज्य में ई गवर्नेंस से संबंधित निम्न में से किस
निम्न में से क्या सही नहीं है। पहला है, राज्य सरकार ने 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया है, जो कि सही दिया गया है। फिर उसके बाद है, स्वान परियोजना के लिए राज्य सरकार ने MTNL से समझौता किया है। यहाँ पर MTNL जो लिखा है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि BSNL के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो स्वान परियोजना जो है उसके लिए राज्य सरकार ने BSNL कंपनी के साथ समझौता किया है। फिर है, प्रदेश में स्टेट डेटा सेंटर, स्टेट पोर्टल, स्टेट सर्विसेज डिलीवरी गेटवे की स्थापना की गई है। राज्य में नागरिकों को सिंगल विंडो के माध्यम से सेवा देने के लिए एक अर्बन पोर्टल भी बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो असत्य कथन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर BSNL आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। तो ये ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना जो है 2003 में आई थी उत्तराखंड में, और सबसे पहले ये पौड़ी जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में तहसीलों से आय, निवास, जाति आदि प्रमाण पत्र के लिए जनाधार ई सेवा लागू की गई है, जिसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है पंडित दीन दयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमसे पूछा है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के एक गांव में एक आयुष ग्राम की स्थापना के उद्देश्य से पहला जो आयुष ग्राम है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो उत्तराखंड का जो पहला आयुष ग्राम है वो भवाली नैनीताल में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क के संदर्भ में क्या गलत है। तो इसकी स्थापना 25 फरवरी 2009 को की गई थी। यह हरिद्वार की जो पदार्था गांव है यहाँ पर स्थित है, और इसका मुख्यालय भी पदार्था में ही स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा फूड पार्क है। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है, यह 2000 टन से अधिक प्रतिदिन सब्जी एवं जूस तैयार करता है। तो दोस्तों जो ये ऑप्शन डी है इसमें यही कथन गलत दिया गया है, कि यही कथन गलत होगा। जो आंसर की थी इसकी उसमें से मैंने देखा, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका क्वांटिटी है वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये सच सही है या गलत है, क्योंकि इसमें आंसर की में बहुत से गड़बड़ी भी हो रखी है। तो गूगल पे सर्च करने के बाद मुझे ये जानकारी नहीं मिली कि यहाँ से प्रतिदिन सब्जी और जूस कितना तैयार होता होगा। वैसे इसमें ऑप्शन 31 का जो आंसर है ऑप्शन डी ही दिया है, तो हो सकता है 2000 टन नहीं हो, ठीक है। अगला देखते हैं हम अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि केंद्र सरकार ने देश के 11 शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसमें उत्तराखंड का कौन सा शहर शामिल किया गया है। तो उत्तराखंड का देहरादून शहर इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो देखिए क्या गलत है। पहला दिया गया है कि उत्तराखंड में गैस पाइपलाइन के लिए केंद्र सरकार ने आमला उत्तर प्रदेश से काशीपुर तक के लिए मंजूरी दी है, तो ये कथन सही है। प्रोफेसर पुअर IT इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन IIT रुड़की के माध्यम से किया जा रहा है, तो यह कथन भी सही है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट कथन जो है इसमें दिया गया है कि गढ़ रत्न सम्मान, हिमालयन इन्वायरमेंट अवार्ड तथा CCI ग्रीन अवार्ड पर्वतारोहियों को दिया जाता है, जबकि ये कथन गलत है, क्योंकि पर्वतारोहियों को नहीं बल्कि जो हमारा पर्यावरण है उसकी सुरक्षा में जो लोग योगदान दे रहे हैं उनको गढ़ रत्न सम्मान या फिर हिमालयन इन्वायरमेंट अवार्ड और CCI ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विद्यालयों में किसका गठन किया गया है। तो इको क्लब या फिर सेवा निधि या फिर धरती का आंचल। करेक्ट आंसर इसमें इको क्लब हो जाएगा, जो हमारे क्षेत्रीय समस्याएं हैं उसके प्रति जागरूकता बढ़ाएंगे। तो हर राज्य के हमारे उत्तराखंड के विद्यालयों में इको क्लब का गठन किया गया है। अगला है, निम्न में से किस अभियान के तहत उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा देश में पहली बार पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रादेशिक सेना का गठन किया गया। तो ये अभियान था हरित उत्तराखंड अभियान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीतोष्ण फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा आधारभूत सुविधा की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने निम्न में से कहाँ पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। तो ये स्थापना हुई है भरसार पौड़ी गढ़वाल में, जो कि औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय में की गई है। औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार
पौड़ी गढ़वाल में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, जो कि जो शीतोष्ण फल होते हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए और उसको सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड सरकार द्वारा कूड़े कचरे के निस्तारण से संबंधित जो पर्यावरण मित्र योजना 2006 में हरक सिंह रावत की पहल पर शुरू हुई, तो वो सबसे पहले कहाँ पर शुरू की गई? तो ये सबसे पहले श्रीनगर में इसकी स्टार्टिंग हुई, पर्यावरण मित्र योजना 2006। ठीक है, हरक सिंह रावत के द्वारा कूड़े कचरे के निस्तारण के लिए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में 21 सितंबर 2009 से किस नगर पालिका परिषद द्वारा वाहनों से इको टैक्स लिया जा रहा है? दोस्तों ये आपको पता होगा कि मसूरी में जो कि नगर पालिका परिषद है, इसके द्वारा इको टैक्स लगता है वाहनों पर। ठीक है, जितने भी वाहन होते हैं, बाकी जितने भी टैक्स हैं उसके अलावा अगर मसूरी में कोई हम वाहन ले जाते हैं अपना निजी, तो उस पर इको टैक्स लगता है। ठीक है, प्रदूषण के हित में। अब नेक्स्ट है, माइक्रो मीटेरोलॉजिकल टावर वानिकी एवं पर्यावरण शोध स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। ठीक है, FRI में। फिर है, गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था 1985 में। याद होगा आपको, राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसको 4 नवंबर 2008 को मिला है और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2008 में शुरू। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही हो गए हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना सन 2008 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी, पूछा है। तो ये की गई थी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, 2020 तक गंगा नदी को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने के लिए गंगा एक्शन प्लान के स्थान पर 1500 करोड़ रुपए की स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत हुई। तो ये शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2009 में। नेक्स्ट है, गंगा तथा उसकी सहायक नदी, जो सभी नदियाँ होती हैं गंगा की सहायक नदियाँ, उनकी स्वच्छता के प्रति युवाओं में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्पर्श गंगा अभियान 2009 चलाया गया। तो ये किस स्थान से चलाया गया था? ये मुनिकीरेती से स्टार्ट किया गया था। अगला है, गंगा नदी की स्वच्छता हेतु नमामि गंगे अभियान की शुरुआत 7 जुलाई 2016 को हुई थी। निम्न में से कौन सा राज्य इसके अंतर्गत नहीं आता? तो दोस्तों इसके अंतर्गत पंजाब राज्य नहीं आता है। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो इसमें जो शारदा नदी है वो शामिल नहीं है। नमामि गंगा अभियान के तहत 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की स्थापना का प्रावधान है। उत्तराखंड में कितने केंद्र स्थापित होंगे? तो उत्तराखंड में 2 होंगे। नेक्स्ट है, ठोस मापन प्रणाली अन्न आदि के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर एक मुट्ठी में 62.5 ग्राम होते हैं, 2 सेर में 1 कूड़ी, 8 पाता में 1 डाल और 2 डाल में कितना दूण होगा? तो 2 डाल में 1 दूण होता है और 1 दूण होता है 32 किलोग्राम के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित माप नहीं है? तो देखिए सबसे पहला हमको दिया गया है 8 मुट्ठी में 500 ग्राम, 2 कूड़ी में 2 किलोग्राम, 1 पाथा में 2 किलोग्राम और 1 डाल में 18 किलोग्राम दिया गया है, जबकि 1 डाल में 16 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ठोस माप प्रणाली का मान अधिक होता है? तो बताना है कि सबसे जो बड़ा है, कौन सा माप जो है सबसे बड़ी है। मुट्ठी बड़ी होती है, सेर या फिर कूड़ या फिर पाथा, तो पाथा इसमें सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा है। 1 डाल में 16 kg, फिर 1 दूड़ में 32 किलोग्राम, 3 डाल में 32 किलोग्राम लिखा है। तो एक जो डाल होता है उसमें 16 किलोग्राम है, तो 3 डाल में कितना होगा? 16 × 3 यानी कि 48 kg। यहाँ पर 48 kg आना है, तो ऑप्शन 3 इसमें सुमेलित नहीं है। 2 सेर में 1 कूड़ी होते हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में से सबसे छोटा जो ठोस मापन प्रणाली का माप है वो कौन सा है? सबसे छोटा इन चारों में कौन सा है? शेर है। ठीक है, नेक्स्ट है, मान के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर मापन प्रणाली को व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा रखना है। सबसे छोटा कौन सा है? शेर है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन में शेर दिया गया है। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा आएगा कूड़ी, तो इन 2 ऑप्शन में कूड़ी दिया गया है। फिर उसके बाद आएगा नेक्स्ट पाथा। ठीक है, तो पाथा और लास्ट में क्या आएगा इसमें? दूण। ठीक है, दूण सबसे बड़ा हो जाएगा। अब हमें बताना है निम्न में से सबसे बड़ी ठोस माप जो प्रणाली है वो कौन सी है। तो
तो देखो इन सभी में से जो बड़ी है, सबसे बड़ी है वो विशद होगी, क्योंकि विशद होता है 20 kg के बराबर। ठीक है, विशद मतलब 20 kg के बराबर। एक विशद कितने किलोग्राम के बराबर होता है पूछा है, तो ये 20 किलोग्राम के बराबर होता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। पहला है 20 कूड़ी 1 विशद के बराबर, 20 पाथे 1 मण के बराबर, 20 दूण 1 खार के बराबर और 1 खार 5 पाथा। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है, 1 खार 5 पाथा। नेक्स्ट है निम्न मापन प्रणाली को उनके मान के घटते क्रम में लगाना है। सबसे पहले सबसे बड़ा लगाना है, तो बताइए सबसे बड़ा क्या है, खार, फिर मण, फिर विशद और फिर कूड़ी सबसे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट है ठोस मापन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है पूछा है। तो 8 रत्ती 1 माशा के बराबर होता है, 2 माशा 1 तोला के बराबर दिया गया है, तो ये ही सुमेलित नहीं है। 5 तोला 1 पल के बराबर, 20 पल 1 टका के बराबर। ऑप्शन बी इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठोस माप प्रणाली में सवा सेर कितने टका के बराबर होता है। तो सवा सेर होता है 12 टका के बराबर। अब देखिए कनिष्ठ सहायक एग्जाम 2023 में पूछा गया है कि किस राज्य ने फरवरी 2023 में भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की थी। तो उत्तराखंड ने ही की थी। नेक्स्ट है ठोस धातु मापन प्रणाली में निम्न में से किसका मान सर्वाधिक है। तो इन सभी में से किसका मान सर्वाधिक है, टका का मान सर्वाधिक है। अगला है कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है। पहला है केंद्र प्रायोजित ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना को वर्ष 2009 में पौड़ी गढ़वाल जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया। तो ये कथन आपका सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को शिक्षा व उद्योग से जोड़ने हेतु विज्ञान धाम की स्थापना देहरादून में की गई। तो यह कथन भी सही है। राज्य में आरोही परियोजना जो है वो इंटेल कंपनी के सहयोग से प्रारंभ की गई है। ये कथन भी हमारा सही है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर सही होगा, क्योंकि उपरोक्त में से कोई भी यहाँ पे गलत कथन नहीं है। फिर देखिए पूछा है लंबाई भूमि आदि में जो मापन प्रणाली में एक नाली जमीन होती है वो कितनी मुट्ठी के बराबर होती है। तो ये 16 मुट्ठी के बराबर होती है। फॉरेस्ट गार्ड 2020 वाले एग्जाम में ये पूछा गया है। 1 बीघा ज़मीन में कितनी नाली होती है पूछा है, तो 2.5 नाली होती है 1 बीघा ज़मीन के अंतर्गत। अब बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों लास्ट के 3 क्वेश्चन आपके रह गए हैं इस वीडियो के, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। सिल्क पार्क कहाँ है आपको पता होगा, प्रेम नगर में है ये देहरादून के, यहाँ पर उधम सिंह नगर दिया है, तो यही पहला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। फिर देखो पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क देहरादून में है। हर्बल गार्डन मुनि की रेती में है। पतंजलि फूड एवं हर्बल गार्डन कहाँ है, हरिद्वार पदार्था जगह पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। IT अकेडमी कहाँ है, नरेंद्र नगर में है। IT पार्क कहाँ है, ये इसको हम मैच कराएंगे पंतनगर से। ठीक है, BT पार्क पंतनगर है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देहरादून में है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हम पंतनगर करेंगे। ठीक है, IT और BT पार्क कहाँ है, पंतनगर में। लास्ट क्वेश्चन हमारे वीडियो का है जिसमें पूछा है जून 2020 में उत्तराखंड वन विभाग द्वारा किस स्थान पर राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का विकास किया गया है। तो हमारे उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है, वो हल्द्वानी में है, जो कि नैनीताल जिले में आता है। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो कंप्लीट हुई है। आज का जो हमारा लेसन था विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के से संबंधित जो लेसन है, इसमें 66 MCQ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको कल को देखने को मिलेगी। आपकी आबकारी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। ठीक है, उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्क बुक का 2nd एडिशन हम सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। आई होप आपको इस तरह की वीडियो से हेल्प मिल रही होगी। इनकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए और तब तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।